बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्लीप पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। आज वीक का हमारा पहला प्रोग्राम है। बहुत तवील एजेंडा आज आपके सामने लेकर हम आए हैं। पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश जाना है। सीनियर पाकिस्तान की टीम वो अपना कैंप कर रही है कराची में। उसके अलावा पाकिस्तान की शाहीन्स, दो शाहीन्स की टीम्स हैं, एक डार्विन जाएगी, एक दूसरी इंग्लैंड जाएगी, तो उस हवाले से बात होगी। और भी बहुत कुछ है। इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच अभी बस आखिरी मराहिल में, इंडिया की 9 विकेटें गिर चुकी हैं, उस पर भी हम थोड़ा बहुत जिक्र करेंगे। उसके अलावा डिटेल डिस्कशन हमारा होगा इन स्क्वाड्स पर, उसके अलावा इन स्क्वाड्स की फॉर्मेशन पर, कौन इन होना चाहिए था, किसको आउट रखना चाहिए था। उसके अलावा माइक हेसन साहब ने आपसे 2 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसको हमने भी अटेंड किया और उसने बहुत सारी बातें की। और अब से कुछ देर पहले सलमान अली आगा, जो पाकिस्तान के वाइट बॉल कैप्टन है, T20 के कप्तान हैं, उन्होंने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। मेरा मेहमान आपके जाना पहचाना है तनवीर अहमद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर। तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? इतने पर्चा जात आज आप लेकर आए, क्या मसला है यार? किसका पर्चा काटोगे? किसके नाम पर्चा कटेगा आज? नहीं कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता, लेकिन डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपने बोला कि इतना मवाद लेके आए हैं आज हम, और इतने पर्चे हमारे सामने पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे कि ये प्लेयर कैसे आ गया, ये प्लेयर क्यों आया, इसको आना चाहिए था, इसको नहीं आना चाहिए था। हमारा काम तो आपको पता यही है, हम यही काम करते हैं। सही, यही काम करना। मैं थोड़ा सा लाइट बात कर लूँ, थोड़ी हल्की फुल्की बात कर लें, फिर ये स्क्वाड की तरफ भी आएंगे। पाकिस्तान की जो मेन स्क्वाड है, जो T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश रवाना हुआ चाहती है, उसके कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले की, थोड़ी देर पहले की, और बड़ी तफसीली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और सलमान अली आगा ने ये कहा कि बांग्लादेश में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। ये बात माइक हेसन भी कह चुके हैं 4 दिन पहले। और उसके अलावा उन्होंने शाहीन अफरीदी के हवाले से बात की दोनों ने, कि शाहीन अफरीदी इज़ अ वंडरफुल बॉलर, हम सब जानते हैं, लेकिन वो इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा नहीं है जो पाकिस्तान की बांग्लादेश जा रही है। तो शाहीन, मतलब आप से क्या मैं बात करूँ, मतलब सलमान अली आगा बतौर कप्तान आपको मतलब कैसा लगता है? अभी तो कप्तानी के हवाले से बात करें, बड़ी कॉन्फिडेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सलमान अली आगा। देखिए, एक तो हमने ये चीज़ देखनी है कि ये एक हमारा सिस्टम है, और हमारा सिस्टम ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है। वो ये कि जो भी हेड कोच बनता है, उसका जिस टीम से ताल्लुक़ हो, तो वो कोशिश ये करता है कि अपनी जो है वो अपने स्टाफ के लोग जो हैं वो लेके आए। तो मैंने एक ट्वीट भी की थी कि मैंने ये बोला था कि अगर माइक हेसन आ रहे हैं तो उसमें फिर हो सकता है कि सलमान अली आगा को जो है वो T20 का कप्तान बनाएं, जो कि वो बने भी। उसके बाद हो सकता है उसको ODI का कप्तान भी बना दिया जाए, जो कि वो नज़र भी आ रहा है। हाँ जी। तो उसमें फिर ये कप्तानी पे उसको अभी तक कोई नज़र नहीं है। नहीं, इस वक्त तक नज़र नहीं है। ये आपका ख्याल हो सकता है। देखिए, आपने कप्तान बना दिया, अभी T20 का कैप्टन हुए, कितना अर्सा हुआ उसको? देखें, T20 के हिसाब से भी जब वो कैप्टन बने तो सब ये कह रहे थे ये T20 का प्लेयर ही नहीं है, लेकिन उनको कप्तान बना दिया गया। ठीक है, हालांकि उन्होंने न्यूजीलैंड में उन्होंने शो किया, न्यूजीलैंड में जो T20 क्रिकेट हुई, कि मैं T20 क्रिकेट में भी बेहतर परफॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन लेकिन उनको फिर कप्तान बना दिया। किसी के माइंड में ये नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है माइक हेसन, फिर उसके बाद वो अपनी टीम, फिर ये कप्तान, फिर अपना कोचिंग स्टाफ भी, कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड के लोग भी लाए। मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा वो बुरी चीज़ है, जो कोच आता है वो कोशिश करता है कि अपना स्टाफ ही लेके आए। तो उस हिसाब से मुझे नज़र आता है कि रिजवान को ODI का कप्तान से हटा के, क्योंकि रिजवान की इस टाइम से तो है नहीं ना, उसको रिजवान को इतनी वैल्यू दी जा रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि शायद सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया जाए। दूसरी बात ये कि ये होता है, जो आपका कप्तान बोलेगा, कोच बोलेगा, कोशिश होती है कप्तान की वो भी वही बात करे जो आपका हेड कोच कर रहा है। क्योंकि जाहिर बात है सलमान अली आगा और माइक हेसन जो है वो काफ़ी टाइम से एक साथ खेल रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सलमान अली आगा कुछ और बोले, माइक हेसन कुछ और बोले। अच्छा, उसको फीड करके भेजा गया, ये फीड करे ना करे, वो आप जाहिर बात है, आप बहुत अरसे से अगर साथ रहते तो आप माइंड समझ जाते हैं ना कि वो ये कहना चाह रहा है, तो मैं भी यही बोलूंगा, क्योंकि उसकी रीज़न होती है। ये जब आप टीम बनाते हैं, जब आप अगर 25 लड़कों की बात हो रही है या 20 लड़कों की बात हो रही है, जब आप टीम बनाते हैं, हेड कोच कप्तान साथ बैठता है, तो उसमें फिर आपको समझ आ जाती है कि किस तरह टीम को जो है वो लेके चलना है। तो ये रीज़न भी हो सकता है। देखिए, बात
मुझे अभी भी बात हजम नहीं हो रही। जो भी कह रहा है ना शाहीन की परफॉर्मेंस नहीं है, शाहीन टीम में बनता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी नज़र में शाहीन की 100% सिलेक्शन बनती है। अगर आप पीएसएल की परफॉर्मेंस देखते हैं, विकेट्स भी ठीक ठाक थी। मेरा चैंपियन है, 3 दफा का चैंपियन। मेरा सिर्फ कहने का मकसद पता क्या होता है, कल परसों मैंने क्या बोला, हाँ यार जो बात की फोन पे आके की, ठीक है, मजा आया। जो बात करो सामने करो। माइक हैसन, अगर आप ये कह रहे हो कि जी शाहीन को और इंप्रूव करने की जरूरत है, भाई मुझे ही बता दो क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। क्या वो विकेट्स नहीं ले रहा? क्या उसको स्विंग करना नहीं आता? क्या उसकी फिटनेस का मसला है? तो ये सारी चीजें क्लियर करो आके, ये कोड वर्डों में बात ना करो। चाहे कप्तान है, चाहे हेड कोच है, हमें नहीं चाहिए भाई ये कोड वर्ड्स, और ना हम ये कोड वर्डों में सुनना चाहते हैं। हम ये कहते हैं भाई क्लियर कट आके सीधा बताओ, अगर हिम्मत है तो क्लियर कट बताओ आगे कि भाई ये प्रॉब्लम है। शाहीन अफरीदी पे आप बात करते हैं। शाहीन के हमने बॉलिंग की फुटेज बनाई थी थोड़ी सी, तो वो शाहीन की फुटेज भी आपको दिखाएंगे। उसमें आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं, बॉलर रहे हैं आप, तो आप बेहतर बता सकते हैं इसको। तो आप कंटिन्यू रखें, फिर शाहीन की फुटेज भी आपको दिखाएं। देखिए मैं ये शाहीन बॉलिंग कर रहा है, ये 3 रोज पहले। ये आपको देखिए, अगर देखिए ये जो शाहीन बॉलिंग कर रहा है, इससे कहां से लग रहा है कि अगर उसकी फिटनेस का मसला है? वो पूरे पेस से भाग रहा है, तेज भाग रहा है, पूरी जोर लगा रहा है, उसकी बैक लग रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इसकी ना परफॉर्मेंस का मसला, ना फिटनेस का मसला है। और फिर इससे प्रैक्टिस मैच भी खेला है कल, ना परफॉर्मेंस का मसला, हाँ, ना तो परफॉर्मेंस का मसला है, ना फिटनेस का मसला है। तो फिर एक ही मसला है, नहीं रखना तो नहीं रखना। तो फिर कैम्प नहीं यही ना, कैम्प क्यों बुलाया नहीं, फिर नहीं कैम्प बुलाया सी, तो वो तो बुलाना तो है ना। वो प्रेशर भी मुश्किल हो जाएगा ना अगर आप कैम्प पे भी नहीं बुलाएंगे तो, ठीक है। या अगर आप उसको सिर्फ ओडीआई में रखना चाहते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक तरफ वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि जी वो सबसे बेस्ट बॉलर है T20 क्रिकेट का। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। इसी सिलेक्शन कमेटी में एक मेंबर है जो टीवी पे बैठ के बोलता रहा है कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जो है वो T20 के स्पेशलिस्ट है, और इसी सिलेक्शन कमेटी में शाहीन अफरीदी बाहर हो गया। इसी सिलेक्शन कमेटी में शाहीन अफरीदी कैसे बाहर हो गया T20 में? उस वक्त वो बेहतरीन बॉलर होंगे, आज नहीं है। कैसे देख ये आप ये भाग रहा है, मुझे तो खैर नहीं पता, एक्सपर्टीज आप जानते हैं। कैसे, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है ना, वो हमने देख लिया ना, देख लिया, तेज भाग रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, उस वक्त अच्छा बॉलर था, तो अभी क्या था? अभी क्या आउट नहीं किया उसने? सब कुछ किया, सब कुछ किया ना। हाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता पैर दोनों तरफ रखे, एनओ भी खुश रखी है, एनओ भी खुश रखी है, ठीक है। उसको भी बुरा ना लगे, उसको भी बुरा ना रखे, क्लियर कट आके बात करो। और सिलेक्शन कमेटी के अंदर वो लोग जो इनको कहते थे कि जी T20 के स्पेशलिस्ट है, मैं T20 वास्ती एनओ तैयार किया है, क्या अल्फाज थे? मैं T20 वास्ती एनओ तैयार किया है। पंजाबी में, मैं उर्दू में कहा था उन्होंने। सही है, उर्दू में कहा था, सही है ना, आराम से उन्होंने एक बात की, लेकिन बहुत पहले की बात है, वो बहुत पहले की बात है, ठीक है, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना। लाहौर कलंदर्स का हिस्सा थे। बात ये है, नहीं है, बात ये है कि ये बोला जाता था कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट के बॉलर नहीं है। भाई मुझे लोग बोलते हैं कि जी आपने ये किया, आपने टेस्ट क्रिकेट के नहीं है, T20 के है, तो भाई इनको T20 खिलाओ। तो फिर उनके होते भी कैसे बाहर हो रहे हैं? हारिस रऊफ की समझ आती है, इंजरी को उसको मसला हुआ, लेकिन जब आपके पास एक सीनियर मौजूद है और आप बांग्लादेश खेलने जा रहे हैं, आप टोटली यंग लड़कों पे डिपेंड कर रहे हैं, और वो भी कुछ यंग लड़के वो कि जो एक एक दो मैच में पीएसएल में परफॉर्म किए और आपने उनको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर लिया। जब इनके होते हुए सलमान मिर्जा, जब इनके होते, मैं देखिए बात सुने, मैं कभी भी उस सिलेक्शन को पसंद नहीं करता जो 2 मैचेस की हो। नहीं, टाइम दो ना, 2 सीजन 3 सीजन टाइम दो जरा, ये कोई सिलेक्शन नहीं होती। ये देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बात ठीक है, आप टाइम देना चाहिए। मुझे ये लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या माइक हैसन एक पूल बनाना चाहते हैं, एक ज्यादा लड़के होंगे उनके पास आगे, तो वर्ल्ड कप भी आगे देखना है ना। ये आपने बहुत देखें, ये मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो लोग 5-5 6 साल से खेल रहे हैं, क्या वो घर चले जाएं? मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब कोई दे दे, मैं सुकून में बैठ जाऊंगा। जो 5-5 6 साल से खेल रहे हैं, वो अगर पीएसएल नहीं खेलते या उनको नहीं सिलेक्ट किया जाता, तो सिर्फ पीएसएल में लड़का पहली दफा आके लड़कों को इतनी हाइप मिल जाती है, 2 मैच में आउट करते हैं, 2 मैच में 2 छक्के मारते हैं। कितनी एग्जांपल्स आपको बता दूं, वो पाकिस्तान खेल के, तो बाकी जो 5-5 साल से खेल रहे हैं तो खत्म कर दो ना। या तो ये सिस्टम बना दो कि भाई ये जो 5-5 6 साल से खेल रहे हैं ये घर जाए,
इनको हमने कभी जिंदगी भर सेलेक्ट नहीं करना। ये 31 साल वाले, ये 32 साल वाले, ये 33 साल वाले घर जाएं। हमने ये सिस्टम सोच ली है कि भाई 19 साल वाला, 20 साल वाला, 21 वाला पाकिस्तान खेलेगा, इसके अलावा कोई पाकिस्तान नहीं खेलेगा। मैं आपको बताता हूं कि सिलेक्शन हुआ कैसे। थोड़ा ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कैंप लगाया था, जिसको स्किल डेवलपमेंट कैंप कहते हैं आप, उसमें से ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ये मैं बताता हूं आपको, ये मेरे पास है, ये लड़के हैं, देखें अच्छे खासे बच्चे हैं जो स्किल डेवलपमेंट कैंप में आए थे। अबरार हैं, अहमद दानियाल हैं, बाबर आजम है। इट्स अ लिस्ट। नहीं, मुझे ये बताएं ना, बहुत सारे सेकंड फेज, सुने मेरी बात सुने, तो ये सारे वही बच्चे हैं जिनको देखा। नहीं, मैं तो नहीं परखा, मैं नहीं मानता करंट फॉर्म, मैं नहीं मानता। आप ना माने, एक सिस्टम है। नहीं यार, आप मेरी बात सुने ना, सिस्टम की बात नहीं होती भाई। वो अपना सिस्टम चला रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो हम अपने ख्याल में कैसे हिसाब से बात कैसे सेलेक्ट करें? मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर आपने एक स्किल जो कैंप आपने डेवलपमेंट का कैंप बनाया, जिसमें सिर्फ पावर रेटिंग चल रही थी और पता नहीं क्या नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो सब वो अलग है, वो सही है। वो लड़कों को देखने के लिए माइक हेसन ने ये कैंप डिजाइन किया। मैं समझ गया, वो उससे पहले लगा था। नहीं, उसके बहुत सारे मराहिल हैं, आपको मैं सारे नाम दे दूंगा सर। तकरीबन कोई ये नाम 50 से ज्यादा है। वो सही है, मैं वो नहीं कह रहा, उनको देखा, वो रजाक की कोचिंग में लगा, उसके बाद फिर नहीं, वो अलग है। लेट मी क्लियर, वो तो स्ट्राइक कैंप है, रजाक साहब की कोचिंग में लगा, वो अलग है। ये स्किल डेवलपमेंट कैंप है जो विमेन का भी आजकल लगा हुआ है। लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट कैंप में 12-12, 13-13 लड़कों को बुलाया, बाबर को बुलाया, रिजवान को बुलाया, हसन अली को बुलाया, अली जरियाब को बुलाया, अहमद दानियाल को बुलाया, सारे बच्चे वो हैं। मैं वही बात आपसे उन्हीं में कर रहा से सिलेक्ट हूं। वो कैंप सेपरेट था, ये कैंप जो 10-10, 12-12 दिन 3 फेजेस में, 4 फेजेस में जो लगा, ये वो कैंप पे मुझे पता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये लड़के बेहतर है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आप उनको अगर कैंप के अंदर बुलाते हैं तो सिर्फ कैंप की हद तक रखो ना। आप उसको सिलेक्ट क्यों करते हो पाकिस्तान टीम के अंदर? बुलाया था ना, सिलेक्शन नहीं रखो ना, आप नहीं पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट करो ना। असल में उस कैंप का मकसद, देखिए बात सुनो, मैं पता क्या, मैं आपको कितनी दफा बोलता हूं यार, मैं कोशिश करता हूं कि लड़कों के नाम ना लूं, ना ले। तो फिर पाकिस्तान टीम के अंदर 2-4 लड़के क्यों सिलेक्ट हुए हैं? क्यों सिलेक्ट हुए हैं? उनको वो कैंप में अच्छे लगे होंगे। भैया मीर हमजा क्यों नहीं अच्छा लग रहा? सलमान इरशाद क्यों नहीं अच्छा लग रहा? ये सलमान इरशाद कैंप में नहीं था। हसीबुल्लाह क्यों नहीं अच्छा लग रहा? कैंप में नहीं था। नहीं तो क्यों नहीं है कैंप में? ना होना एक अलग बात है, ना होना एक अलग बात है, उस पर बहस हो सकती है। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं भाई। जो लड़का ये मेरे पास हसीबुल्लाह की परफॉर्मेंस निकाली हुई है, ठीक है, ये आपने जो इंग्लैंड के लिए और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अनाउंस की है, क्या उसका नाम नहीं आ सकता? 24 फर्स्ट क्लास मैचेस में उसके 40 की तकरीबन एवरेज है, 550 से 400 है यार, 1000 से ऊपर रन है। लिस्ट ए में 51 की एवरेज है, 2301 रन है, 51 की एवरेज है, 50 मैच खेले हुए हैं, 10, 50 900 है। क्या ये लड़का नहीं आ सकता? शाहीन की तरफ आप आ गए। शाहीन में विकेट कीपर कौन है भाई? ये लड़का नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? विकेट कीपर के साथ कंपटीशन है ना। विकेट कीपर आपके पास हारिस, रिजवान, आपके पास गाजी गौरी, नहीं अब साथ बेग, ये 4 विकेट कीपर्स हैं भाई। गाजी गौरी के साथ ये भी, गाजी गौरी से पहले क्यों हसीबुल्लाह को चांस क्यों नहीं मिल रहा? कितने मैच खेले भाई हसीबुल्लाह ने? पिछले साल खेला तो है वनडे हसीबुल्लाह ने ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, वनडे खेला तो है जिम्बाब्वे के खिलाफ, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में नहीं, जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो देखिए बात खेला है, रिजवान के साथ खेला है। देखिए जिम्बाब्वे के खिलाफ ना और लड़के भी खेले हैं, उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, वो भी अभी पाकिस्तान टीम के अंदर है, ठीक है ना? परफॉर्मेंस नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन खेला है, मेरा कीपर है, यंग है, तो फिर तो चांस मिलेगा, आगे मिल जाएगा। ऐसे आगे मिल जाएगा। क्या मैंने बताया ना विकेट कीपर कितने ज्यादा हैं। नहीं सर, मेरी बात सुने, हम क्या करते हैं, ज्यादा विकेट कीपर नहीं होते। आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर 15 विकेट कीपर हैं, तो सबको लाइन पे लगा देंगे। 4 नहीं होता भाई ना, जब आप के हिसाब से रोहेल नजीर, हारिस, गाजी गौरी, आपके पास देखिए मोहम्मद रिजवान जैसे सीढ़ी चलते ज्यादा फरहान सीढ़ी चढ़ते हैं ना, उस तरीके से लड़के सिलेक्ट करते हैं। ऐसे नहीं होता है, तो 22 साल ऐसे नहीं होता कि जो सीढ़ी चढ़ रहा है आप उसको वहीं रोक दो, जिसने अभी चढ़ना है उठा के उसको उससे ऊपर ले जाओ। तो आप गाजी गौरी को हसीबुल्लाह से इस तरह ऊपर लेके जा रहे हैं, उसको खिलाएं तो सही। 24 फर्स्ट क्लास मैच है, कितने 50 उसके 51 उसके लिस्ट ए के मैच है, 35 उसके T20 है। क्या पता बुढ़ा हो गया, खत्म उसकी क्रिकेट? नहीं फिर ऐसा नहीं है, क्रिकेट किसी का नाम तक नहीं आया, क्रिकेट किसी की खत्म नहीं होती। हर कोई अपनी चांस का इंतजार करता है, आ जाएगा। ये कोई चांस नहीं है यार, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं लड़के, ये कौन सी बात कर रहे हो आप? पूरे मौके दो भाई। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लड़के जब परफॉर्म करते हैं, वो क्यों परफॉर्म करते हैं?
इसीलिए परफॉर्म करते हैं ना कि पाकिस्तान टीम में लेके आओ। लेकिन चलो कि पाकिस्तान टीम में क्या आपने उसको क्या 50 वनडे खिला दिए? एक विकेट कीपर खेलेगा ना, एक विकेट कीपर खेलेगा। अब हसीबुल्लाह बहुत अच्छा विकेट कीपर है, मैंने इसको देखा भी है और बहुत एलिगेंट लेफ्ट हैंडर है। मेरे ख्याल है विकेट कीपर और लेफ्ट हैंडर का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार है। तो अगर की उम्र है, देखिए उम्र नहीं उसकी है, उम्र है उसकी, वो नाम नहीं आया ये गलत। खेलेगा दिल बर्दाश्ता होने। अगर पाकिस्तान हसीबुल्लाह दिल बर्दाश्ता नहीं है। अगर पाकिस्तान टीम में मिसाल के तौर पर रिजवान विकेट कीपिंग कर रहा है, उसके साथ जूनियर हसीब आ गया। हाँ, हसीब आया है, मिसाल वनडे खेला है इसने। तो जो जूनियर होता है ना, वो उसके बाद जब नीचे पाकिस्तान ए या इनके टूअर्स होते हैं ना, वो जूनियर उसमें फिट होता है, वो फिर नीचे के लेवल पे सबसे नंबर 1 विकेट कीपर होता है। उसके बाद आपके गाजी हो गया या दूसरे हो गए, वो सेकंड विकेट कीपर होते हैं। हम क्या करते हैं, जो जूनियर पाकिस्तान टीम में आता है, जो सेकंड विकेट कीपर होता है, उसको जब ए सेलेक्ट होती है उसको भी उठा के साइड पे बाहर कर देते हैं। मतलब ये नहीं होना चाहिए। इस लॉजिक के हिसाब से रुहेल नजीर और हारिस इससे पहले आते हैं हसीब से। किससे? हसीब से पहले आते हैं हारिस, मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का अंडर 19 का कप्तान। हाँ। और साद बेग पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान। हाँ। रुहेल नजीर बहुत एक्सपीरियंस विकेट। मैंने क्या बोला आपको? ये पहले आने चाहिए। तो आए ना, नाम है ना। हाँ, ये तो मैंने कुछ बोला इनके नाम से? हसीबुल्लाह को दिलबर्दाश्ता होने की नहीं जरूरत नहीं। जब एक हसीबुल्लाह विल प्ले, जब एक लड़का पाकिस्तान टीम से आप खिला देते हैं ना, चाहे उसको आप गलत खिला रहे हैं चाहे आप उसको सही खिला रहे हैं, वो सीनियर हो जाता है। लेकिन जब उसकी क्रिकेट बाकी है तो वो पाकिस्तान ए के टूर पे उसका नाम आना चाहिए। तो भाई ये चीजें हमारे क्रिकेट बोर्ड को ये चीजें बेहतर करने की जरूरत है। सिलेक्टर्स को ये चीजें देखने की जरूरत है। पाकिस्तान ऐसा कहीं नहीं होता कि अपनी मर्जी का जान पे अपने वो मर्जी के प्लेयर स्किल्स में आ जाए और जो परफॉर्मर्स हैं जो इतने अरसे से वेट कर रहे हैं वो ना है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा जी, ये पाकिस्तान की जो स्क्वाड्स है 2, इन पर बात अब कर लेंगे। पाकिस्तान की 18 मेंबर स्क्वाड शाहीन की अनाउंस हुई है, जो इंग्लैंड जाएगी 17 जुलाई से 6 अगस्त तक फॉर 2 3-डे मैचेस एंड 50 ओवर मैचेस। इसमें जो विकेट कीपर है वो रुहेल नजीर है, यकीनन पाकिस्तान का एक्सपीरियंस विकेट कीपर है। साजिद खान भी इसके अंदर हैं, साजिद खान ऑफ स्पिनर हैं। मतलब ये स्क्वाड को देख लो, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर बाकी T20 की स्क्वाड को हम आगे देखेंगे। देखिए ये जो स्क्वाड है इसमें काफी लड़के ऐसे हैं जो परफॉर्मर हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। एहसान उवैस, अली जरियाब दोनों ठीक है, हम हैदर अली ठीक है, मां सदाकत टॉप परफॉर्मर है। मीर हमजा इसके अंदर है, जो कि मैं ये चाह रहा था कि मीर हमजा की जो सिलेक्शन है वो पाकिस्तान टीम में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, जो कि मैं समझता हूँ कि थोड़ी ज्यादती हो गई उसके साथ। मुश्ताक अहमद जो है, मुश्ताक कलहोड़ो, हाँ, ये सक्खर से ताल्लुक रखते हैं। इनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी हुई है क्योंकि ये इन्होंने सीजन में 70 से ऊपर आउट भी किए हैं और इन्होंने बहुत इंप्रूव की है बॉलिंग। हाँ बिल्कुल ठीक है, इनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। इनकी एज तो है लेकिन मैं एज की बात नहीं करता, 32 साल का, मैं एज की बात नहीं करता। जो अच्छा लड़का है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी फिटनेस अच्छी है, तो उसको जरूर क्या बोलते हैं खेलना चाहिए। वरना अगर आप 31-32 साल की बात करते हैं ना, तो फिर 31-32 वाले आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं होने चाहिए, फिर वहां से भी उनको फारिग करो। डोमेस्टिक में तो 38 वाले, 40 वाले, 35 से खेल रहे, फिर वो भी ना हो, लेकिन उनकी फिटनेस है, डोमेस्टिक खेलते हैं, पाकिस्तान भी खेलना चाहिए। इसमें एक फास्ट बॉलर आया मूसा खान, इसके बारे में मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई बस क्या ऑस्ट्रेलिया का बॉलर था ये भाई, बॉलर सुन तो ले, हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, जरा स्निपी है, सुन तो ले, एक्सपीरियंस है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से बहुत खेला है। क्या ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए था ये, और नसीम शाह जब आए थे, ओहो की बॉलर आ गया जी, अंडर 19 तिखा आ गया, थो गेंद करता है थे जाता है, खत्म थी उसकी क्रिकेट। बस भाई आप जाया करते हो। कहां गया? मैंने तो कुछ जगह बात भी की, मैंने बोला किधर गया मूसा खान, क्या मतलब क्रिकेट खत्म? इस तरह हम पता क्या करते हैं, लड़के को जल्दी पाकिस्तान खिलाते हैं, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसका प्रेशर लेने का कोई एक्सपीरियंस, टेक्निकल चीजों पे कोई काम नहीं, उसको पता ही नहीं आउट कैसे करने, उसको पता ही नहीं रन कैसे करने। ठीक है, आप उठा के तेज बॉलर ले आते पाकिस्तान टीम के अंदर, उसके बाद जब फैंटी लगती है हमारे बॉलरों की या बैटिंग में कुछ नहीं होता, ओए इतने फारिग है गए, इसको तो बाहर करो, उसको तो पता ही नहीं है। अब एक चीज आपको और बता दूं, ये कौन कहता है वैसे सब फारिग? आपके लेजेंड्स कहते हैं, आपके नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, इनके साथ तो एक लेजेंड का नाम जुड़ा हुआ है, सुन तो ले, लेकर आपके लेजेंड्स कहते हैं कि जी तिखा है, ये कमेंट्रियों में बैठ के 24 घंटे ही करते रहते हैं। एक चीज, ये जो टॉपिक, ये जो बात की है, बड़े मजे की एक बात बताता हूं आपको। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का कैंप हो, पाकिस्तान की फ्रेंचाइजीज का कैंप हो,
या कोई उसके अलावा कैंप हो, ठीक है, हर कोई बॉलिंग मशीनें लेके खड़ा हुआ है, ठीक है, हर कोई फास्ट बॉलर को पता कैसे चेक करता है, वो स्पीड के सुन तो लेना, सुन तो ले, अब मैं बता रहा हूं ये हमारा हम कर क्या रहे हैं, पता क्या कहते हैं, वो इसका गेंद तो 88 89 पे जा रहा है यार, ये तेज है, ठीक है, जिसको देखो तेज चाहिए, तेज चाहिए, तेज चाहिए, भाई यही चाहिए। मैंने कभी भी किसी के मुंह से ये नहीं सुना, जो भी ट्रायल्स होते हैं कुछ भी, यार वो तो फास्ट बॉलर दिखाओ जिसका 82 81 83 पे है और नया बॉल बड़ा जबरदस्त करता है। मैंने कभी भी किसी के मुंह से नहीं सुना। मैं जब भी ट्रायल होते हैं, और आपको भी मैं खड़ा करके किसी दिन गवाह बना दूं, आप भी देख लेना, यही तेज लेके आओ, तेज लेके आओ। ओ भाई, क्या मतलब नया बॉल वाला बॉलर नहीं चाहिए? ठीक है, ये बात सही है आपकी, नहीं होना चाहिए। ऐसे चाहिए। हर जगह यही बॉलिंग मशीनें लेके खड़े हुए। बॉलिंग मशीन लेके खड़े होने का मकसद पता क्या होता है? कि आपको चाहिए ही 85 प्लस वाला। बॉलिंग मशीनें लेके खड़े होने का मतलब ये होता है। आपने अगर स्किल्स देखनी है या वैसे अपनी आंखों से देखना है, वो क्लियर पता चल जाता है। अगर आप मुझे खड़ा करें ना भाई, आप फास्ट बॉलर देखें, मुझे देखते ही पता चल जाएगा। कब वो दिन आएगा, कब देखोगे, कब वो दिन आएगा? सुनो तो सही, कब वो दिन आएगा? सुन तो लें। अगर मेरे हाथ में बॉलिंग मशीन नहीं है, ठीक है, और ना मैं इस बॉलिंग मशीन को लाइक करता हूं, ना मुझे पसंद है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कसम से सच बता रहा हूं, मुझे आप खड़ा करें, मैं पता क्या देखूंगा, यार ये तेज है, ठीक है, ये बात को हाँ यार अंदाजा लगाऊंगा 85 प्लस है, लेकिन मैं उसको कभी भी इग्नोर नहीं करूंगा जो नया बॉल लेके गेंद कर रहा है। और आप जितने भी ट्रायल्स देख लो, जितने भी हैं, ठीक है, कभी भी इस चीज पे नहीं, किसी के मुंह से सुने ट्रायलों पे, जब ट्रायल हो जाते कोई भी, चाहे फ्रेंचाइज के किसी के भी, कि यार हमें 1 2 3 बॉलर मिले जो नए बॉल से बॉल करने वाले, कभी सुने? किसी से भी इंटरव्यू लो, मिल जाएगी जी, 86 माइल के मिल गए, 88 के मिल गए, ये बातें चलती हैं। तो आप अपने हाथों से क्रिकेट खुद खराब करते हैं, इसीलिए डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके पास नए बॉल करने वाला बॉलर ही कोई नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुश्ताक अहमद करोड़ों की बातों को, उमैर बिन यूसुफ तो कराची का बैट्समैन है, बड़ा करेक्ट बैटिंग करता है और एक्सपीरियंस भी काफ़ी हासिल कर लिया। साजिद खान भी इसके अंदर है, तो साजिद खान एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छी बात है। अगर साजिद खान इस टीम के अंदर है और 50 ओवर के भी मैचेस हैं। हाँ, और साजिद खान खेल के 50 ओवर के मैचेस, फिर क्या होगा? जब खेलेगा तब देखेंगे यार, अब क्या होगा मैं क्या बताऊं। तो आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं बड़ा होगा, पूल बड़ा होगा। अच्छा? साजिद खान अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, पूल बड़ा होगा। अच्छा, यही मकसद है। आप यही सोचते रहे पूल बड़ा होगा। मैं तो यही सोचते रहे ना, पाकिस्तान में क्रिकेट फैलेगी। ठीक है ना, जितनी फैलेगी उतना ऑप्शन फैल रही है। क्रिकेट विकेट कीपर के हवाले से देखो, फैल रही है। कराची में क्रिकेट फैल रही है, कराची में नहीं, पाकिस्तान का, पाकिस्तान में क्रिकेट फैल रही है, फैल रही है। 18 से 8 टीमें फैल रही है आजकल। 18 से 8 टीमें फैल रही है। डिस्ट्रिक्ट के मैचेस हो रहे हैं भाई, 18 से 8 हुई है, 18 से 8 25 करोड़ आवाम, 18 से 8 फैल रही है। टीमें उतनी खेल रही हैं, टीमें आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं क्रिकेट फैल रही है, हाँ, हम कहां से फैला रहे हैं? 18 टीमों से 8 लेके आगे फैल रही है। 18 टीम्स खेल रही हैं। कहां खेल रही हैं? 18 रीजन की बात कर रहा हूं। 18 रीजन की टीम्स खेल रही हैं। कैसे, कहां खेल रही है? मैं बता दूं, बताए नहीं, वो ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास की बात नहीं कर रहा है ना। आपकी टीम फर्स्ट क्लास में 18 खेल रही दीजिए भाई, फर्स्ट क्लास 18 खेलने तो दीजिए ना। मैं भी तो अर्ज कर, आप क्या बता रहे हैं मुझे पता है ना। तो अब सही है, आप मुझे इस तरह बता देंगे कि जी 8 उधर है, 8 इधर है, 9 इधर है। मैं तो ऐसे बता नहीं रहा। नहीं, मैं तो आपने जवाब जब सवाल भी खुद, जवाब भी खुद, तो बस सही है। फिर भाई आप देखिए बात सुनिए, ये तो अच्छी बात है ना आपके बोलने से पहले। मैं तो आज भी गया था, आज भी केसीसी स्टेडियम में गया था, वहां मैचेस हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के। यार देखिए ना, 2 ग्रुप 2 जोन्स के मैचेस हो रहे हैं। मैं तो स्टेडियम आज भी गया था, और मैं तारीफ करूंगा भाई, कराची का जो स्टेडियम है बहुत खूबसूरत अब बन गया है, काफ़ी चीज़ें उसमें ठीक हो गई हैं। तो वेल डन टू द कराची क्रिकेट एसोसिएशन भाई। तो ये है सूरत हाल, क्रिकेट इस तरह से फैल रही है कि आपके सारे रीजन बिजी हैं। आज वहाँ पर इकबाल इमाम साहब थे, और इकबाल इमाम साहब ने अपनी एक टीम बनाई थी जो ग्रेड 2 खेलेगी कराची की, उसमें खुर्रम मंजूर को मैंने देखा, और भी लड़कों को मैंने देखा, तो दे आर इन द सर्किट। मैं ना कोचिस की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई, आपने मुझे बोला कि क्रिकेट फैल रही है, मैंने आपसे बोला 18 से 8 हो गई हैं, बस मैंने ये आपसे बोल दिया। तो 18 से 8 हो, मैंने ये तो नहीं कहीं बोला कि ये कोच बुरा, ये अच्छा है, वो टीम बना रहा है, नहीं बना रहा। नहीं, मैंने ये तो कोई बात ही नहीं की। कोच की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैंने जिक्र ही नहीं किया। मैंने कहा सारे तो आप जिक्र इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपने जो देखा जाए, मैं जाता हूं तो देखता हूं, मैं यही तो कह रहा हूं, घर पे बैठता थोड़ा, यही तो बात है ना। मैं तो जाता हूं, देखिए आज गया मैं। देखिए जो इंसान ग्राउंड में जाता है ना, और वो क्रिकेट नहीं खेला होता, उसको काफी चीजें वहां से पिक करनी पड़ती है, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती ना।
ये मसला है। तो ये तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, उतनी ही हो रही है। नीचे की जो टीम्स हैं जो ग्रेड 2 में खेल रही हैं वो भी तो खेल ही रही हैं, उनको भी तो कम्पीट तो उन्होंने भी करना है। तो कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया या टीम्स ख़त्म हो गई या टीम्स कम कर दी या ज़्यादा कर दी। टीम्स उतनी ही खेल रही हैं। 12 टीम्स नीचे खेल रही हैं ग्रेड 2 में, और 8 टीम्स ऊपर आएंगी। उन 12 में से 2 टीम्स 6 टीम्स को ज्वाइन करके 8 का ग्रुप बनाएंगी। मजीद हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त देते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की 18 रुकनी शाहीन्स की स्क्वाड जो इंग्लैंड के दौरे के लिए अनाउंस हुई है। तो तनवीर साहब, बाकी तो ठीक है, स्क्वाड के अंदर सब कुछ। इमरान फरत इसके हेड कोच हैं, रेहान रियाज बॉलिंग कोच हैं, मोहतशिम रशीद फील्डिंग कोच हैं, उस्मान हाशमी एनालिस्ट हैं और अली सुफियान फिजियो हैं। तो ये भी बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खासे अरसे से साथ। इसमें एक चीज ऐड करनी चाहिए, दोनों टीम्स जो अनाउंस हुई है उसमें बैटिंग कोच नहीं है। बैटिंग कोच नहीं, ठीक है। अगर इसमें आप ये देखें, अगर आप कहते हैं कि जी इमरान फरत बैटिंग कोच हेड कोच है, ठीक है, और दूसरी तरफ गुलाम अली जो है वो हेड कोच है, तो नहीं गुलाम अली हाँ हेड कोच है ना, दूसरी टीम के हेड कोच है ना, जो डार्विन जा रही है, ठीक है, और जो इंग्लैंड जा रही है उसके जो हेड कोच है वो इमरान फरत है। सब जगह ऐसे ही होता है, जितने भी इंटरनेशनल टीम्स के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो या बॉलर होंगे हेड कोच बने होंगे या बैटिंग होंगे हेड कोच, ठीक है ना। ठीक है। उनके साथ उनकी सपोर्ट में बॉलिंग कोच दिया जाता है, उनकी बैटिंग कोच दिया जाता है, क्योंकि हेड कोच का काम बहुत कुछ होता है। ठीक है, ठीक है, टीम वो प्लान्स बनाना, ठीक है, प्लानिंग देना बॉलिंग कोच को, बैटिंग कोच को, फील्डिंग कोच को, सबको टीम किसको खिलानी है उसके ऊपर बड़ा बर्डन होता है। वो हर टाइम बैटिंग कोच बैट्समैनों के साथ काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक बैटिंग कोच होना चाहिए, क्योंकि वो अगर हेड कोच है वो बॉलर्स को बोलेगा इनसे ये काम करवाना है और बैटिंग को ये काम करवाना है। तो आपको ये मिसिंग है मेरे हिसाब से। अगर अभी भी लोग सुन रहे हैं जिन्होंने ये कोचिंग स्टाफ अनाउंस किया है, अगर वो ये समझते हैं इसमें बैटिंग कोच ऐड करें, ठीक है, और दोनों टीम्स में 17 जुलाई से शुरू हो जाएगा ये तो टूर 17 जुलाई से शुरू हो जाएगा, यानी मैचेस। और नहीं तो जा सकते हैं ना, 17 को है ना, आज क्या तारीख है, 14 तारीख है, आज 14। एक चीज मैं आपको कहूं, चलें जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गुजारिश करें तनवीर अहमद, यार मुझे यहाँ बैटिंग कोच लगा दें भाई। और दोनों टीम में बैटिंग कोच होने चाहिए ना, दोनों टीम में बैटिंग कोच होने चाहिए। आपकी नजर में कौन है बैटिंग कोच? बैटिंग कोच मेरी नजर में इमरान फरत। नहीं, अलहदा एक बैटिंग, वो तो हेड कोच है ना, मैं बैटिंग कोच की बात कर रहा हूँ। चले वो जो भी बेहतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझे भेज दे, लेकिन खैर ये अलग बात है। अब आ जाए दूसरी स्क्वाड की तरफ। जो स्क्वाड है डार्विन जा रही है ट्राई सीरीज के लिए, बांग्लादेश भी उसके अंदर शामिल है, पाकिस्तान भी है, स्कॉचर्स की टीम भी वहाँ खेलेगी, रेंगडियर्स की टीम भी खेलेगी, किंग्स मैन जो अमेरिका की एक टीम है वो भी खेलेगी, उसके अलावा नेपाल की टीम भी वहाँ आ रही है। तो इट विल बी अ गुड कॉम्पिटिशन और बहुत अच्छा सिलसिला चलेगा। इसमें मोहम्मद इरफान खान कप्तान है, तो मोहम्मद इरफान खान अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छा यंग है और ऊपर आ रहे हैं। और उसके अलावा भी ये टीम आपके सामने, इसमें शान रीजन क्या है, ये टी20 टीम से बाहर क्यों है? कौन? इरफान न्याजी। इरफान ने, देखो वही मैं बात करूंगा कि पूल बढ़ रहा है ना, पूल बढ़ रहा है, आगे आ जाएगा टी20 टीम में, यहाँ परफॉर्म करेगा, आ जाएगा, क्या मसला? देखें मेरे को, मैं ये सिर्फ कहता हूँ पूल बढ़ाओ, लेकिन उनको तो बाहर मत निकालो ना जिन्होंने अभी क्रिकेट खेली ही नहीं है। क्या ये 6-6 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं? नहीं, ये 2-3 सीरीज खेले यार। जब बंदा को इतनी सीरीज खेलता है उसको नहीं टीम से बाहर किया जाता भाई। चले आपका मौकफ है, मैं लेता हूँ। इसमें गाजी गौरी विकेट कीपर हैं, जिनका मैं नाम भी ले रहा था कि साद बेग हैं, ये हैं, रोहिल नज़ीर हैं, हारिस हैं, रिजवान है, ये विकेट कीपिंग का बंच है पाकिस्तान का। और उसके अलावा इसके अलावा गाजी गौरी के अलावा नहीं, आप डार्विन वाले की बात कर रहे हैं, डार्विन वाले की बात। हाँ, उसके अंदर ये जो बॉलर है ना मेहरान मुमताज, हाँ, मैं समझता हूँ इनकी सिलेक्शन ये बांग्लादेश की सीरीज में होनी चाहिए थी, जो मैं समझता हूँ। ठीक है, ये अबरार की जगह, नवाज की जगह, ठीक है। वो नवाज को तो इस वजह से जो सुन रहा हूँ मैं लोगों से, नवाज को सिलेक्ट किया जी शादाब नहीं है, बैटिंग बॉलिंग सब करते हैं।
हाँ, लेफ्ट आर्मर एक वैल्यू भी ठीक देता है, है ना, हाँ, लेकिन एक वैरायटी देता है। लेकिन बात ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये भी बैटिंग ठीक कर लेता, बुरी बैटिंग नहीं करता। तो ये भी आपका एक मैच्योर फास्ट बॉलर था, पेशावर ज़ल्मी से खेला, डोमेस्टिक खेल रहा है, सब कुछ खेल रहा है। इस लड़के को आपको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था। बांग्लादेश के टूर पे, बांग्लादेश की टीम में भी आप कोशिश यही करते हैं ना कि यंग लड़कों को मौके दें, अच्छे लड़के को, तो इस लड़के का नाम उसमें होना चाहिए। ठीक है, मेहरान मुमताज का नाम होना चाहिए। तो ख्वाजा नाफे भी एज विकेट कीपर लिखा हुआ है, तो चलें वो जो विकेट कीपर्स की एक टैली थी पूरी, उसमें ख्वाजा नाफे का नाम भी आ गया। तो ख्वाजा नाफे विकेट कीपर के तौर पे जा रहे हैं, और मुहाजी गौरी ये भी विकेट कीपर के तौर पे जा रहे हैं। मुबस्सिर खान है, साद मसूद हैं, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा हैं, शाहिद अजीज़, अभी आपने कराची देखिए से ख्वाजा देखा। नाफे को जो विकेट कीपर किया गया ना, ख्वाजा नाफे को, तो अब ये जो कैंप चल रहा था ना, उस हिसाब से अब विकेट कीपर उसको शायद बोला गया कि आप विकेट कीपिंग पे चलें, क्योंकि आप देख लें, अगर वो जेन्युइन विकेट कीपर होता तो वो कैसे नहीं खेलता, कोटा ग्लैडिएटर से एज अ विकेट कीपर खेलता रहता, वो तो मैच ही नहीं खेला वहां से, देखा नहीं उसको, फिर वो तो मैचेस ही नहीं कोटा खेला। ग्लैडिएटर या जहां से भी वो खेलते हैं, सीपीएल, ठीक बीपीएल, है, हाँ, तो कैसे फिर नहीं खेलते? ये तो फिर वही मुझे लगता है कि बस एक बस प्लेयर लेके आओ जिससे विकेट कीपिंग कराओ, बस जबरदस्ती का विकेट कीपर बना दो। क्या ऑब्सेशन है विकेट कीपिंग का यार। इससे पहले शाहिद हाशमी साहब ने हमारे प्रोग्राम देखो, में मैं कहा, आपको जिस बात को माइक हेसन ने डिनाई कर दिया कि ऐसा नहीं है, लेकिन शाहिद हाशमी साहब देखो, मैं value आपको एक रखते चीज हैं। बताऊं, विकेट कीपिंग जिसने कभी नहीं की ना, अगर उससे विकेट कीपिंग करवाने की बात होती है, ये कोशिश की जाती है, ये बात कहीं बांध लें, लिख लें, उसको एडजस्ट करने के लिए काम किया जाता है कि इसको किसी तरह टीम में एडजस्ट किया जाए, इसीलिए उस बंदे को जबरदस्ती विकेट कीपर बनाने की कोशिश की जाती है। अदरवाइज आपको नजर नहीं आता कि जिस बंदे ने डोमेस्टिक में कभी विकेट कीपिंग ही ना की हो, आप उसको कहते हैं कि जी विकेट कीपिंग की तरफ लग जाओ। तो ये जबरदस्ती सेटल करने की बात होती है टीम के अंदर, और कोई रीजन नहीं होता। इसमें कम से कम इसमें हसीबुल्लाह की जगह मैं भी समझता हूं कि ड्राविड की स्क्वाड में उसकी जगह हसीबुल्लाह की बनती है जगह क्योंकि यार। आप नाफे को विकेट कीपर के तौर पर खिला रहे हैं, फिर आप गाजी गौरी को लेकर आ रहे हैं, जो कि देखिए, मैं हसीबुल्लाह- आपको जो अभी जब शो शुरू हुआ था, मैंने एक बात बोली थी माइक हैसन के बारे में या सिलेक्टर्स के बारे में, ये जो भी है, मैंने बोला था भाई, और मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे बैठ के ना, मैं चेयरमैन साहब से एक और रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं आज। अच्छा, मैं चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं कि आप सिलेक्टर्स हो गए या कोचिंग स्टाफ हो गया या कप्तान हो गया, इनको आप ये एडवाइस दे दें एक, कि जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, आपने स्ट्रेट अवे सीधी सीधी बात करनी है, कोई ढकी छुपी बात नहीं करनी किसी प्लेयर के बारे में भी। अगर उसका एटीट्यूड का मसला है, आप क्लियर बोले उसका एटीट्यूड का मसला है। अगर उसका फिटनेस का मसला है, आप क्लियर बोले उसका फिटनेस का मसला है। ठीक है, जो लड़का, उसकी रीजन मैं ये बता रहा हूं कि जब सामने 25 जर्नलिस्ट खड़े हुए होते हैं ना, वो आपसे सवाल नहीं करेंगे, फिर वो सवाल भी इसीलिए करते हैं क्योंकि आप घुमाते फिराते हैं। आप स्ट्रेट अवे बोल दें, शाहीन नहीं है, ये मसला, ये मसला, ये मसला, एटीट्यूड का मसला, फलाना मसला, ये मसला, ठीक है, फलाना नहीं है, उसका एटीट्यूड का मसला है, माहौल खराब करता है, ये करता है, वो करता है, आप क्लियर बोलें। तो ये मैं चेयरमैन साहब को मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इन लोगों को ये क्लियर बता दें कि जब भी जाए आप सीधा सीधा बता दें कि भाई ये लड़का है इस वजह से नहीं है और ये क्यों है। भाई जिस तरह अगर सच बोल दिया उन्होंने, फिर सवालों पे सवाल होंगे, प्रेशर एक बढ़ेगा। यार मेरी बात सुने, हम 11 साल से प्रेशर नहीं हैंडल कर रहे। आप कर रहे हो ना यार, आप किसी पोजीशन पे नहीं हो ना। नहीं, मैं किसी पोजीशन पे नहीं हो। मैं आप बतौर सिलेक्टर बैठे आप फिर मजा आप उस तरफ कहां लेके जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना कि आप पे प्रेशर का, टीवी से बड़ा प्रेशर का होता है कहीं? नहीं, वो ऐसा कोई प्रेशर, फिर चले आप, क्या आपको प्रेशर मुबारक, सुने ना, हम क्या कितनी बातें आपको बर्दाश्त नहीं प्रेशर करते? मुबारक हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते मैं हैं। इसलिए क्यों कहता हूं, सच बोलो, जो भी बोलो सामने आके मुकाबला करो। हाँ, सच में बड़ी भागो ताकत मत होती है। यार, भागो मत। सच में बहुत ताकत होती है भाई। भागते वो लोग हैं जो डरपोक लोग होते हैं। आप तो रोज भागते हैं। नहीं, वो तो ट्रेनिंग में भागता हूँ, यहाँ थोड़ी टीवी पे थोड़ी भागता हूँ। मजाक किया था, थोड़ा सा आपका मूड ठीक करने के लिए। ठीक है, कोई मसला आप नहीं। 10-10 किलोमीटर रोज भागते हैं। नहीं, 10 भागने वाले किलोमीटर- लोग सही नहीं होते हैं। नहीं, आपने कहा है, पार्क में, ग्राउंड में भागने वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं क्योंकि उनकी फिटनेस बहुत अच्छी होती है। चलिए, अच्छा, ये टीवी से, कैमरे से भागने वाले जो लोग हैं ना, वो मुझे बिल्कुल चलो पसंद ठीक नहीं है। तो हसीबुल्लाह की बात हो गई, सारी बातें हो गई। फास्ट बॉलर अली रजा बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर था, अंडर 19 में भी खेला, काज़म ट्रॉफी सियालकोट को जिताने वाला फास्ट बॉलर, वो नजर नहीं आया। मुझे भी बड़ी हैरत हुई। देखिए, एक तो मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम देखा अभी पीएसएल में, तो एक चीज़ तो मुझे उनकी नज़र आई, जो कि हमारे और फास्ट बॉलर्स में बड़े मसले हैं। सीधा भागते हैं, जब जंप लेते हैं एयर में, वो भी थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं।
ये इनको प्रॉब्लम कर सकती है इनकी। देखिए ये जब एयर में बाहर जाते हैं ना, ये आपका सबसे पहले बैक पे लोड पड़ता है, ठीक है, आपका बैक उड़ सकती है, आपके काफ में, काफ हो गया, नी हो गया, बैक हो गया, ये प्रॉब्लम होती है, आपकी रिब इंजरी, ये नीचे के जितने भी आपका पोर्शन है ना, ये कहीं भी आपको इंजरी हो सकती है। वो दूसरी चीज ये कि वो बहुत लीन है, बहुत ज्यादा लीन है। अच्छा, उसको अपना वेट बढ़ाना है, थोड़ा सा वेट बढ़ाए। देखिए फास्ट बॉलिंग जो है ना, वो जरा फास्ट बॉलर तगड़ा होना चाहिए, उसकी हिप्स में जान होनी चाहिए, हिप्स पता चले बनी हुई है, लेग्स जो हैं वो हैमस्ट्रिंग। आप इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स को देखें, ऑस्ट्रेलियंस को देखें, तगड़े नजर आते हैं, ठीक है, ठीक है, उन्होंने जिम किए में तगड़े, और हमारे कोचेस जिम मना करते हैं, ठीक है, कोई मना नहीं करता। और सर मैं आपको बताऊं, सुन ले मेरी बात, नहीं कोई मना नहीं करता, आपके दौर में। और सर मैं अभी छोड़े ना छोड़े, मैं सब देख चुका हूं, अभी 2 साल पहले की बात ही है, सब कुछ मैंने देख चुका हूं, सब तो देख चुका हूं। एक अंडर 19 का बच्चा हमारे सामने आया था, ठीक है, वो क्या बोलूं यार। चलो अभी बाबर आजम की तरफ चलता हूं मैं, क्योंकि माइक हेसन से 10-10 केजी से सही, माइक हेसन से उठा रहा है, माइक हेसन से जो बात हुई थी हमारी 2 रोज पहले 3 रोज पहले, उसने बाबर आजम के हवाले से उनसे काफी बात हुई थी। वो उनका जो ऑडियो वीडियो है वो भी है बाबर आजम के हवाले से। उन्होंने क्या कहा कि बाबर को क्या बेहतर करने की जरूरत है, वो माइक हेसन ने कहा था, वो हम आपको सुनवाते हैं, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। You know, Bubba is competing for one of the opening positions at the moment. Obviously, we have Whaka and Siam in those 2 roles at the moment, so he's competing for that. And I think, you know, secondly, from a selection point of view, I am part of the selection panel. Yes, I am. And then the selectors or the selection panel select a squad of 20 players, and then the coach and captain present 15 to the chairman. अच्छा, उन्होंने सिलेक्शन का बताया कि सिलेक्शन कमेटी ने 25 बनाए, फिर कोच और कप्तान ने ये 25 को छोटा करके 15 किया, और फिर वो चेयरमैन साहब ने उस पर साइन किया। बाबर आजम के हवाले से उसने कहा कि बाबर कंपीट कर रहा है ओपनिंग स्लॉट में, जहां फ़खर भी है, साइम भी है और भी लड़के हैं, तो बाबर ओपनर के लिए। कितना बुरा लग रहा होगा ना जो बाबर को पसंद नहीं करते। नहीं, किसी ने बुरा नहीं बनाया, तो हम तो इतने बड़े कोच ही नहीं, हम तो कब से कह रहे हैं कि चीजें बेहतर करो उसकी। नहीं, ओपनर आना चाह रहा है वो, बेहतरी की बात में बात सुन तो ले, वो अपनी मर्जी से ओपनर नहीं आएगा भाई। आपका हेड कोच कह रहा है कि हम उसको एज अ ओपनर देख रहे हैं, और आपका हेड कोच ये कह रहा है कि मेरी डिमांड नहीं है बाबर आजम से 125 से या 150 के स्ट्राइक रेट से, ऐसे ही है, ठीक है, जो डिमांड इंटरनेशनल क्रिकेट की है उसमें आओ, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा खेलो, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दफा आपको 150 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलनी है। और उसने क्लियर बता दिया कि हम इसको एज अ ओपनर देख रहे हैं, तो फिर वो लोग कहां जाएंगे जो उसको एज अ ओपनर खिलाना नहीं चाहते। हम भी कहते थे कि चलो यार, आप एज अ ओपनर अगर नहीं है तो आप तीसरे पे आ जाओ, ये चौथे पे आ जाओ, इन 2 नंबर्स पे आप कहीं आ जाओ। लेकिन वो क्या सोच रहा है, वो ये सोच रहा है, वो क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो इस वजह से सोच रहा है कि उसने जो 4,500 रन जो किए हुए ना, वो एज अ ओपनर ही किया। ठीक है, इसको यहां पे इंप्रूव करके क्रिकेट भी खेल सकता है, ऊपर से भी खेल सकता है, सर्किल से भी खेल सकता है, चीजें बेहतर भी हो रही हैं, तो उसको क्यों नहीं हम तीसरे ओपनर के हिसाब से हम इसको लेके चलते हैं। पाकिस्तान टीम में अगर देखो तो ओपनर्स की तादाद खासी ज्यादा है ना, रिजवान भी हैं, साइम भी हैं, उसके अलावा फखर जमान भी है, उसके अलावा भी बाबर आजम भी है, तो चारों ओपनर्स तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है मुश्किल है बाबर के लिए। नहीं, आप मुझे ऐसा लगता है कि ओपनर में मुश्किल है। देखिए आप T20 क्रिकेट कहना चाह रहे हो शायद वो माइक हेसन कि अभी फिलहाल उनको नहीं लगता कि उनकी जगह टीम में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी बातों से लग नहीं रहा मुझे जिस तरह वो कह रहे हैं। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाबर या रिजवान को आप वेस्ट इंडीज ये एशिया कप में T20 में, या अगर आप वर्ल्ड कप में लेना चाहते, देखे भाई ये पाकिस्तान है, इधर वर्ल्ड कप से पहले ना बहुत कुछ बदल जाता है, ये आपको पता है। और अगर आप उसके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो किसी रीजन की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये चाहते, देखिए नेट सेशन से ना, ट्रेनिंग सेशन से हर चीज क्लियर नजर आ जाती है, ठीक है। अगर आपने उसको T20 के स्क्वाड में नहीं लेना था ना, तो फिर आप उसको इस किस्म की बैटिंग की प्रैक्टिस नहीं करवाते। आप सिर्फ कहते हैं कि भाई आप वनडे क्रिकेट है, हमने उस तरह चलना है। तो अगर आपने उसको एशिया कप में, T20 वर्ल्ड कप में लेके जाना है, अगर आप सोचते हैं, तो फिर आप 100% उसको वेस्ट इंडीज के T20 के टूर पे आप उसको लाजमी चेक करें कि भाई क्या उसने बदला है कुछ, या हमने जो उस पर काम किया है कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब बस हम चलते चलते और भी डिस्कस में कर लूं। इंग्लैंड
और इंडिया का टेस्ट मैच जारी है, वहाँ आखिरी विकेट पर मुकाबला फंसा हुआ है। लेकिन इंग्लैंड में मौजूद है इंडिया की ए टीम भी मौजूद है इंग्लैंड में, और इंडिया ए और इंग्लैंड ए के दरमियान मैचेस हो रहे हैं। आज मैं स्कोर कार्ड देख रहा था तो उसमें मुझे 4 ऐसे टॉप के जो उनके लड़के हैं, उनमें से एंड्रू एक है, वॉन साहब का बेटा है, आर्ची वॉन। उसके अलावा डेनली साहब, कौन? वो माइकल वॉन का बेटा खेल रहा है। उसके अलावा जेन डेनली है, ये आपके सामने है। हमजा शेख हैं, ये तो खैर इनका ओरिजिन इंग्लिश नहीं है। बाकी रॉकी फ्लिंटॉफ, तो भाई साहब ये इंग्लैंड में भी होता है कि बेटा और भतीजा ये सब खेलते हैं, तो आपको इतराज किस बात पे है? ये कितने मैचेस की परफॉर्मेंस है? कितनी मैचेस की परफॉर्मेंस है? आप किसकी परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं? ये लड़कों की जो आपने बताई है, एक सामने लिखा हुआ ना, सामने लिखा हुआ 2 रन बनाए 4 बॉल। खैर ये तो अलग मामला है। यही तो कह रहा हूं, ये एक इनिंग की बात है भाई। ये तो इनिंग की बात है। आप अगर वॉन की बात करें तो उसने अंडर 19 खेली है 2024 में, और समर भी खेला है, लिस्ट ए डेब्यू भी उसने किया है, मेट्रो बैंक उनका कप है उसका, तो ये भी परफॉर्म करता आया है। उसके अलावा जेन डेनली साहब का जो भतीजा है वो केंट से खेला है, सेकंड 11 से, फर्स्ट क्लास उसके 5 हैं, लिस्ट है उसकी 13 हैं। रॉकी फ्लिंटॉफ की बात करें, जो एंड्रू फ्लिंटॉफ का बेटा है, वो इंग्लैंड ए में खेला है, लेस्टर और लैंकाशायर सेकंड 11 में खेला है, 5 फर्स्ट क्लास खेला है, और लिस्ट ए भी 7 खेला है। तो बच्चे हैं ना अभी तो अंडर 19 के। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि टोटल परफॉर्मेंसेस मैचेस की हमें मिल नहीं रही। परफॉर्म है ना, ठीक है, जो वो है ना, जब आएंगी सामने फिर उसके है ना, अभी तक जो परफॉर्म किया वो तो है। कितने मैचेस किए भाई किसकी बात कर रहे हैं? टोटल रन्स हो गए, परफॉर्म 50 हो गए, 100 हो गए। मैं बता दूं ना, अब अगर डेनली की बात करो तो डेनली ने 5 फर्स्ट क्लास मैचेस में 226 रन बनाए और 5 विकेटें भी ली हैं। 5 फर्स्ट क्लास मैचेस में 226 रन। ये कितने साल है? ये है अंडर 19 है। अंडर 19 की क्या परफॉर्मेंस है इसकी? अंडर 19 की परफॉर्मेंस यही है ना, या आप फर्स्ट क्लास मैच की बता रहे हैं? फर्स्ट जो मिलेगा वही बताऊंगा ना यार, मैं अपने पास से वही ना, ये जरा थोड़ा अंडर 19 की परफॉर्मेंस। अंडर 19 तो अभी हुआ है, कितना खेला होगा? मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, इससे पहले अंडर 16 खेला होगा। बोला ना कि ये सब इंग्लैंड में चलता है। हाँ। जो बेटे हो गए, बच्चे हो गए, चाचा के बेटे, ताया के बेटे, ये सब जो ये आप कह रहे हो वो चलता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में अगर आता है तो आप उसकी गलत बात बच्चे को इस बात पे तनकीद करना कि उसका बाप खेलता था, किसी को लेजेंड ना माना इस बात पे कि वो उसका भतीजा खेल रहा है, ऐसा नहीं होता। तो ये गलत, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सी ज्यादती कर, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ना ये मेरी नजर में अजहर अली का बेटा खेल रहा है, या रजाक का बेटा खेल रहा है, या मिसबा का बेटा खेल रहा है। कितनी बड़ी बहस आपकी हुई थी गुलाम अली साहब से। बिल्कुल हुई थी, मैं आगे भी यही बोलूंगा। नहीं, ये गलत बात है ना यार, यही तो मैं कह रहा हूँ। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, या बोल बोल के चले जाए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्लेयर हैं नहीं, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लें। मैं ये बोलता हूं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना किसी को होनी चाहिए कि किसी का बेटा है, किसी का चाचे का बेटा है। मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ बात करूंगा जब कोई गलत लड़का आएगा उसके स्टैट्स उठाऊंगा। इमामुल हक तो सही आया, ठीक है, मैं उसके स्टैट्स उठाऊंगा, मैं स्टैट्स के हिसाब से बात करूंगा। ठीक है, मैं ये दिमाग में रखता ही नहीं चीजें कि फलाना लेजेंड का बेटा है, उसका बेटा नहीं। मैं यहाँ पे स्टैट रखूंगा और मैं बोलूंगा भाई ये कैसे आया, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, पेपर के स्टैट्स पेपर्स के स्टैट्स के हिसाब से मैं देखूंगा भाई इतने अरसे से खेला तो कैसे आया, मुझे ये जवाब दे दो। तो यू आर अ पेपर सिलेक्टर? नहीं, पेपर सिलेक्टर नहीं, मैं पेपर सिलेक्टर मैं कह रहा हूं, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का काम है ग्राउंड पे जाकर देखना। पेपर से तो कोई भी देख लेगा यार, मैं भी सिलेक्टर बन जाऊंगा पेपर से देख के यार, ऐसी क्या बात? देखिए 2500 पे कोई पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं होता, 2500 रन पे। 2500 रन पे क्यों नहीं सिलेक्ट होता? बस अब खत्म होगी ना बात। कौन सिलेक्ट? यार जो भी है 2500 रन पे कोई सिलेक्ट नहीं होता। 2500 रन पे 2 विकेटों पे कोई कंडीशन, 2 छक्कों पे कोई सिलेक्ट नहीं होता है। फिर खत्म हो गया कि आप अगर ग्राउंड पे जाके देखा होता आपने कि 2500 रन से किस कंडीशन में? देखिए बात सुने, आप मुझे बार बार ना बोलते हो कि यार पर्सनल मत हुआ। नहीं, आप मुझे बार बार ये बोलते रहते ग्राउंड में जाके, फिर मैं आप मुझे बोलेंगे यार ये आपने मुझे मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्टर इसीलिए बनाए जाते हैं, आपको इसीलिए 50 पेपर सिलेक्टर अलग होता है और एक्चुअल सिलेक्टर। 50 दफा कह चुका हूँ कि आप ये बार बार बोलते ना कि मेरा काम तो नहीं। ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा एक होता है पेपर सिलेक्टर, फिर एक होता है एक्चुअल सिलेक्टर। तो एक्चुअल सिलेक्टर को ग्राउंड पे जाना पड़ता है, उसकी ड्यूटी है, उसको पैसे मिलते हैं ना। यस, वो तो काम है, यस काम है, उसका काम है। लेकिन जो टीवी में बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह मैं बात करता हूं, ये कोई भी कर रहा है, मैं तो स्टैट्स उठा के देखूंगा कि भाई ये लड़का, इसकी जो परफॉर्मेंस है, ये तो चाहे आप ग्राउंड में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, घर पे भी बैठ जाएं, ये सिलेक्ट कैसे हो गया,
ये तो वो लड़का है, ये तो ग्राउंड भी जा भी अच्छा, देखो, सिलेक्शन इसकी बनती नहीं है, ये कैसे सिलेक्ट हो गया? मैं सिर्फ उन लड़कों की बात भाई करता हूं देखो, मुझे याद आ रही है, यहीं पर हमारे यहाँ बातें हुई हैं। शौकत लाला जो पीटीवी के जीते हुए कोच हैं, उन्होंने तो कहा था कि भाई मैं स्टैट्स को नहीं मानता। वो तो कहते हैं मैं पेपर स्टैट्स को मानता ही नहीं, आपको ग्राउंड पे देखना पड़ेगा, ग्राउंड किस कंडीशन में रन बना है, किस हालत में रन बना है। देखिए बात सुने, एहसान उवैस जो टॉप स्कोरर था इस कायदम ट्रॉफी का, वो कहीं नजर नहीं आता। अच्छा, खराब आया है। अच्छा मेरी बात सुने, अगर जिस लड़के ने 5 सीजन खेले हुए, ठीक है, सही है, 5 फर्स्ट क्लास के सीजन खेले हुए, सही है, एक मिसाल दे रहा हूं, 50 के करीब मैचेस खेले हुए हैं, 50 के करीब मैचेस खेले हुए, अगर उसने 5-6 हजार रन किए, मैं मिसाल दे रहा हूं एक, सही है, ठीक है, उसके 8-10-100 भी हैं, बेहतरीन, 15-20-50 भी हैं, 50 की उसकी एवरेज है। उस लड़के को ग्राउंड में जाके देखना जरूरी है कि वो लड़का स्टैट्स में सिलेक्ट हो जाएगा? देखिए ये तो अब इतने रन्स किए हुए हैं, अगर उसने फिर इतने रन्स किए हुए, बात समझ रहे हैं आप? नहीं तो फिर यार हर किसी को 5 सीजन का इंतजार कराएं, ये कहना चाह रहे हैं? मेरी बात समझते ही नहीं आप। मैं उन लड़कों की बात करता हूं जो आप मुझे कहते हैं स्टैट्स, मैं उन लड़कों की बात करता हूं जिनके स्टैट्स बड़े पावरफुल होते हैं। मैं कहता हूं भाई ये लड़का टीम में क्यों नहीं है, उसको देखने की या उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। घास पे खेला, फलानी जगह खेला, वो 50 मैच हर जगह खेला और उसने इतने रन किए भाई। इसी तरीके से जो 2-4 साल अभी लड़का है, समझ सुने ना, जो लड़का 2-4 साल खेला है, अगर उसने बॉलिंग में 5 सीजन खेल के को 150-200 आउट किए हुए, 200 आउट किए हुए, इसका मतलब ये है उसने फ्लैट पिचेस, घास पिचेस हर जगह आउट किए। नहीं, पाकिस्तान में ऐसा अब नहीं होता भाई, फर्स्ट क्लास एक ही जगह हुई है, 2 फर्स्ट क्लास एक ही जगह हुई है, 2 फर्स्ट क्लास एक बात कर रहा हूं, एक ही शहर में हुई, एक ही शहर में हुई, बेशक जो भी हुई, इसका मतलब अगर जिसने आउट किए वो अच्छा है। बिल्कुल, मैं उसको कभी नहीं मानता, उस बॉलर को मैं कभी भी नहीं बोलूंगा जिसने एक सीजन में बेशक 8 मैच खेले और उसने 40-45 आउट किए हैं, मैं कभी नहीं बोलूंगा इसको सिलेक्ट कर लो। मैं बोलूंगा भाई आउट किए, ठीक है, पहला सीजन था, यंग था, अच्छा था, कोई नहीं समझा हुआ था उसको। अब मैं नेक्स्ट सीजन देखूंगा इसकी फिटनेस क्या करेगा, इतने आउट या नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ मैं उस लड़के के हक में हूं जो एकदम से एक्सेप्शनल टैलेंट आ जाता है, ठीक है, कि यार फास्ट बॉलर आया यार, ये तो 150 प्लस जा रहा है। योर पॉइंट इज टेकन मिस्टर तनवीर अहमद साहब। पॉइंट मैंने रखा था, तनवीर ने उसका जवाब दिया, बड़ा मुफस्सिल जवाब था। इस पर आप बताएंगे मुझे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज ओपिनियन और माय ओपिनियन और द जनरल ओपिनियन अबाउट सिलेक्शन, कि सिलेक्शन कैसे होती है, किस तरह का प्रोसेस है, क्योंकि आप भी देखते रहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के सिलेक्टर्स काम करें। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी चीज़ें सेट की, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की, सेट करने की कोशिश तनवीर ने भी की। इंग्लैंड जीत गया और इंडिया को शिकस्त हो गई, और ये लॉर्ड्स पर खेला जाने वाला टेस्ट मैच था, 22 रन से इंग्लैंड जीत लिया। इंडिया ने कोशिश बहुत की, 8 विकेट्स उनकी कोई 80-82 रन से जब गिरी थी। तो खैर हमने प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, कल इस पर हम डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। और इस वक्त ये टेस्ट मैच कहाँ खड़े, ये टेस्ट मैच की सीरीज़ अभी बाकी है। तनवीर अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आमद का आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।